जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस और सेना की बड़ी कामयाबी यहां हाथ लगी है। आतंकी ठिकानों का पर्दाफाश किया गया है। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। गुप्त सूचना के आधार पर छापा मारा गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजौरी चंदन ने इस बात की जानकारी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज पर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में पुलिस और सेना को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आतंकी ठिकाने का पर्दाफाश किया है और आपको बता दें कि भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस और सेना ने ये छापेमारी थी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजौरी चंदन ने इसकी जानकारी दी है। लगातार जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले किए जा रहे हैं, बीजेपी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है और उसी के जवाबी कार्रवाई में आपको बता दें कि आतंकियों के मंसूबों पर भी पानी फेरा जा रहा है। आतंकी ठिकानों का पर्दाफाश किया है। पुलिस और सेना को बड़ी कामयाबी यहां पर मिली है। भारी मात्रा में आतंकी ठिकाने से गोला बारूद और हथियार बरामद किए गए हैं। गुप्त सूचना के आधार पर छापा मारा गया है। इस बात की जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दी है। ज्यादा जानकारी के लिए रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रविंद्र श्रीवास्तव, आपसे जानना चाहेंगे, पुलिस और सेना को बड़ी कामयाबी मिली है, आतंकी ठिकाने का पर्दाफाश किया है। जी बिल्कुल, देखिए एलओसी के ऊपर पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है, उसका फायदा उठाकर कई बार आतंकी जो है घुसपैठ कर देते हैं, लेकिन अपने हथियार जो है कहीं ना कहीं छुपा देते हैं। और आज जो है ऐसा ही एक वाकया उस समय पेश आया जब सेना और पुलिस को जानकारी मिली कि जो है गंभीर का इलाका जो है राजौरी में जो पड़ता है, वहां पर एक हाइड आउट जो है वो देखा गया है और उसको बस्ट किया गया है। पूरे इलाके की छानबीन की गई और वहां पर उस ठिकाने को बस्ट किया गया। वहां भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। 2 AK-47 है, 2 मैगजीन है, 270 बुलेट है, 2 चाइनीज पिस्टल है, मैगजीन है उसकी, और 75 पीकर राउंड है और कुछ और भी सामान 10 डेटोनेटर जो है वो मिले हैं। 10 किलोग्राम जो एक्सप्लोजिव था वो भी बरामद हुआ। तो ये कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी है। और लगातार जिस तरह से कहा जाए कि जो जंगल के इलाके हैं, खास करके राजौरी और पुंछ के, वहां पर लगातार ऐसे अभियान जो है वो चलाए जा रहे हैं। तो वहीं बात की जाए जिस तरीके से आतंकियों ने बीजेपी नेताओं को निशाना बनाया और उनकी हत्या की गई, ऐसे में क्या उससे भी ये जोड़ के देखा जा सकता है कि आतंकी जो संगठन है उनके ऊपर तलवार लटक रही है और जो सेना है वो एक के बाद एक इनके मंसूबों पर पानी फेर रही है? जी बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरह से कश्मीर घाटी के अंदर आतंकवाद का सफाया हो रहा है, बड़े बड़े कमांडर जो हैं वो मारे जा चुके हैं, कुछ लोकल आतंकी जो हैं वो मारे भी गए हैं और कुछ ने सरेंडर किया है। इसी की बौखलाहट का नतीजा है कि आए दिन जो है बीजेपी के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी जब से 370 को हटाया है और केंद्र सरकार जब से केंद्र के अंदर बीजेपी सरकार है, उसके बाद कश्मीर घाटी में जो है बीजेपी का वर्चस्व जो है वो बढ़ रहा था। तो इसी को देखते हुए अब आतंकी जो है बुखलाए हुए हैं। खास करके पाकिस्तान से दिशा निर्देश मिल रहे हैं कि ये बीजेपी के नेता जो हैं उनको टारगेट किया जाए। और कल भी जो बीजेपी के युवा बीजेपी के जो है महासचिव और उनके 2 साथी जो है जो वो भी बीजेपी से संबंधित थे, उनको गोली मार दी गई। और ये सारे दिशा निर्देश जो है पाकिस्तान की तरफ से मिल रहे हैं कि लगातार आप पंचों, सरपंचों और खास करके जो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं बीजेपी के, उनको टारगेट किया जाए। और यही वजह है कि वहां पर आए दिन ऐसी घटनाएं सामने देखने को मिलती हैं। हालांकि इसकी जिम्मेदारी जो है टीआरएफ ने ले ली है, लेकिन अब आतंकियों की तलाश के लिए कल से अभियान जो है सुरक्षा बलों ने चलाया हुआ है और जल्द ही उन आतंकियों का भी जो है सफाया हो जाएगा। जी ठीक है रविंद्र श्रीवास्तव, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।